नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब सब्जेक्टिव किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका अशोक। ठीक है, तो आपका अशोक के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कल बिंदुसार के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका अशोक के बारे में। ठीक है, चाणक्य। तो अशोक का जो शासनकाल था आपका 272 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक था। तो मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया तथा उसका सम्राट उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का स्थान विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राज्यों की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहा। भारत प्रसिद्ध सम्राट अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक का स्थान विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राज्यों की पंक्ति में हमेशा शीर्ष स्थान रहा। स्वाद में ही सिर्फ सम्राट अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट। अशोक को अपनी विस्तृत साम्राज्य से बेहतर एक कुशल प्रशासक तथा बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप एवं कई एशियाई देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। नीचे आपका बौद्ध नोट आपका बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो लगभग 4 वर्षों 272 ईसा पूर्व से 268 ईसा पूर्व तक चला। अंततः 268 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट बना और मौर्य वंश का महानतम शासक सिद्ध हुआ। ठीक है, सम्राट अशोक के संदर्भ में के कई स्तूप एवं स्तंभ शिलालेख प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत बनकर वर्तमान भारत को गौरव प्रदान कर रहे हैं। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं प्रजा हितैषी के रूप में आज भी भारत के सिरमौर हैं। अशोक के राजा बनने में बिंदुसार के एक मंत्री राधागुप्त की सहायता प्राप्त हुई थी। हालांकि इस उत्तराधिकार संघर्ष का कोई जो है स्वतंत्र प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। अशोक के छठे स्तंभ लेख से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने धर्मलेख राज्याभिषेक के 12 वर्ष पश्चात उत्कीर्ण करवाने शुरू किए हैं। जैन अनुसूची के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध शासन पर अधिकार कर लिया, जबकि महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के हुए गृह युद्ध में उसने अपने भाइयों की हत्या करके ही सम्राट प्राप्त किया था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय एवं राजा उपाधियों जैसे संबोधित किया गया है। मास्की तथा गुर्जरा के लेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में से अशोक वर्धन कहा गया है। तो मास्की तथा गुर्जरा के लेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में से अशोक वर्धन कहा गया। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। और सिंहली अनुसूचियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, दिव्य बदान में अशोक की माता। तो दिव्य बदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है, जो चंपा की एक ब्राह्मण की पुत्री है। तो दिव्य बदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी है, जो चंपा की एक ब्राह्मण की पुत्री है। सिंहली अनुसूचियों के अनुसार उज्जैनी शासित में अशोक निशा में रुका और जहां उसने श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया, जिसने महेंद्र और संगमित्रा का जन्म हुआ। ठीक है, दिव्य बदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिस्य रचिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी का नाम कारुवाकी है, जो तीवर की माता है। तो दिव्य बदान में उसकी पत्नी का नाम तिस्य रचिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी का नाम कारुवाकी है, जो तीवर की माता थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 261 ईसा पूर्व में उसका विधिवत अभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए तथा 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया और उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर धर्म स्वीकार किया। ठीक है, अपना धर्म स्वीकार किया। सिंहली अनुसूचियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोथ नामक भिक्षु और बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मौलिपुत्र के प्रभाव से वह पूर्णतः बौद्ध हो गया था। ठीक है,
दिव्य वरदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। तो दिव्य वरदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया था। अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। तो अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अशोक के शासन काल में जो है आपका पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और जिसकी अध्यक्षता मुगली पुत्रिस ने की। ऐसी में अभिधम पिटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिसमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। ठीक है, तो अशोक के शासन काल में जो है आपका पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और जिसकी अध्यक्षता मुगली पुत्रिस ने की और इसी में अभिधम पिटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिसमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, अशोक द्वारा धर्म प्रचार के साधन। तो आपका अशोक के द्वारा धर्म प्रचार के साधन क्या थे? तो पहला आपका धर्म यात्राओं का प्रारंभ, दूसरा आपका था राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, तीसरा आपका था धर्म महामात्रों की नियुक्ति, चौथा आपका था दिव्य रूपों का प्रदर्शन, पांचवा आपका धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, छठा आपका लोकाचरिता की कार्य, सातवां आपका धर्म लिपियों का खुदवाना और आठवां आपका विदेशों में धर्म प्रचारक भेजना। ठीक है, तो आपका अशोक व धर्म प्रचार के साधन थे। तो धर्म यात्राओं का प्रारंभ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोकाचरिता के कार्य, धर्म लिपियों का खुदवाना और अब विदेशों में धर्म प्रचारक भेजना। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्राओं से किया और कलिंग युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्राओं पर जो पाबंदी लगा दी। नेपाल की तराई में स्थित निगलिवा में उसने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार, तो स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने वयुष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश दिया। तो स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार, जो आपका स्तंभ लेख 3 और 7 है उपदेश के अनुसार वयुष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक, युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने के उपदेश देने का आदेश दिया। अभिषेक के 13वें वर्ष के बाद बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों को एक नया वर्ग बनाया गया जिसे धम्मा महम्मत कहा गया है और इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच भेदभाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करना था। धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव व पशु जाति के कल्याण हेतु पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मानव तथा पशु के लिए अलग चिकित्सा की व्यवस्था की। अशोक के महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया है। तो अशोक के महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय में दिया गया है। ठीक है, अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को विदेश में भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। ठीक है, तो अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को विदेशों में भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखा जहां पर दूत भेजे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचारक। तो आपको पढ़ते हैं, तो अशोक द्वारा भेजे गए जो है बौद्ध धर्म प्रचारक। तो यहाँ पर आपका धर्म प्रचारक का नाम है। इधर आपका स्थान कहाँ भेजे गए थे? तो मजिंतक को कश्मीर गंधार की तरफ भेजा गया था। मजिम को हिमालय, तो मजिंतक आपका कश्मीर, मजिम आपका हिमालय, सोन व उत्तरा आपका जो है सोन व उत्तरा को स्वर्ण भूमि कर्नाटक की तरफ, रक्षिता को उत्तरी कर्नाटक की तरफ। ठीक है, और धर्म रक्षित को पश्चिमी भारत वेस्टर्न इंडिया आपका गुजरात और राजस्थान की तरफ, महारक्षित को यमन राष्ट्र, तो महारक्षित को यमन राष्ट्र, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र और महादेव को जो है मैसूर भेजा गया था। ठीक है, और महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए।
तो कश्मीर और कंधार कौन गया था? तो आपका मजिद्दा गया था। हिमालय का आपका मजिम गया था। सुवर्णभूमि सोनमथुरा गया था। उत्तरी कनाडा आपका रक्षित गया था। ठीक है। पश्चिमी भारत में आपका धर्म रक्षित गया था। यवन राष्ट्र में आपका महारक्षित, महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित, और मैसूर में आपका महादेव, और श्रीलंका में उसके बेटा महेंद्र एवं संगमित्रा गया था। ठीक है। अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख में क्या है? तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो अशोक के अभिलेखों अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली को लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया था। अशोक के रामपुरवा अभिलेख, तो अशोक के रामपुरवा अभिलेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है, जबकि प्रयाग स्तंभ अभिलेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, जो बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। ठीक है। तो आपका जो है प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, जो बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं, तो सम्राट अशोक की राजकीय घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। तो आपका जो सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अशोक का समस्त शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो इसके अतिरिक्त जो है अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिला स्तंभ लेख, तो लघु शिला स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी जो है लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है। लघु लेख आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, और सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी, जबकि प्रथम 1750 में स्टीफ लैंथर ने दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। तो अभी तक जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी, जबकि सर्वप्रथम 1750 में स्टीफ लैंथर ने दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका अशोक के लघु स्तंभ लेख, तो लघु स्तंभ लेख आपका जो है स्थान और दिया गया। ठीक है। लघु स्तंभ लेख, तो टोपरा जो है आपका टोपरा लघु स्तंभ लेख आपका उत्तर प्रदेश में, मेरठ लघु स्तंभ लेख आपका उत्तर प्रदेश में, प्रयाग लघु स्तंभ लेख आपका उत्तर प्रदेश में, लोरिया अरेराज स्तंभ लेख आपका जो लघु स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में, लोरिया नंदगढ़ लघु स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में, और रामपुरवा लघु स्तंभ लेख आपका बिहार का चंपारण में है। ठीक है। तो आपका उत्तर प्रदेश में जो है टोपरा, मेरठ और प्रयाग लघु स्तंभ लेख है, और बिहार के चंपारण में लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा आपका लघु स्तंभ लेख है। ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख एवं उनमें वर्णित विषय, तो अशोक के जो स्तंभ लेख है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसमें पढ़ते हैं। तो आपका जो प्रथम शिलालेख है, तो प्रथम जो आपका स्तंभ लेख है, ठीक है, तो प्रथम शिलालेख या प्रथम स्तंभ लेख, ठीक है, उसमें वर्णित क्या है? तो अहिंसा पर बल, तो अहिंसा पर बल, ठीक है। पशु बलि की निंदा, तो पशु बलि की निंदा एवं समारोह पर प्रतिबंध, ठीक है, आपका शादी समारोह पर बल है प्रतिबंधित हो गया। पशु बलि पर निंदा, तो जानवर को मारना बंद, और अहिंसा पर बल दिया गया। दूसरा शिलालेख में क्या है? तो दूसरा शिलालेख में लिखा गया समाज कल्याण हेतु, तो समाज कल्याण हेतु विभाग कार्य, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था एवं पड़ोसी राज्य चोल, पांड, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र का वर्णन। तो पड़ोसी राज्य चोल, पांड, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र का वर्णन किया गया है। आपका तीसरा शिलालेख में क्या लिखा हुआ? तो ब्राह्मणों तथा श्रमणों से, तो ब्राह्मणों तथा श्रमणों से उदारतापूर्ण व्यवहार। इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं, ठीक है। तो ब्राह्मणों तथा श्रमणों से उदारतापूर्ण व्यवहार, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वह हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं, ठीक है। चौथा शिलालेख, तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई, और पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा इसमें किया गया, ठीक है। इसमें आपका जो है पशु बलि की निंदा इसमें की गई थी, और इसमें जो है पशु हत्या को बहुत हद तक रोके जाने की दावा किया गया था, ठीक है। पांचवा शिलालेख, तो शासन के 13वें वर्ष धम्म महामत नामक अधिकारी की नियुक्ति की चर्चा की गई थी। छठवां शिलालेख, तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। तो आपका
आपका जो सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तो आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई थी आपका 6वां शिलालेख में। 7वां शिलालेख में सभी संप्रदायों की सहिष्णुता, तो आपका सेक्युलर, सभी के लिए आपका सेक्युलर रहना, ये आपका किसमें कहा गया, तो आपका जो है 7वां शिलालेख में कहा गया, ठीक है, आपको रहना सेक्युलर, ठीक है। 8वां शिलालेख में कहा, तो 8वां शिलालेख में अशोक के दल तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, तो अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, ठीक है। तो आपका जो है अशोक कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा किया, कहाँ कहाँ आपका धर्म यात्रा किया, उसका उल्लेख आपका 8वां में। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है, तो 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में जिसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। तो 10वें शिलालेख में इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख, धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या की, धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धर्म की व्याख्या की गई है, ठीक है। अब 12वां शिलालेख, तो सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, तो सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराहट एवं महिला महामातों की नियुक्ति की गई है, ठीक है। 13वां शिलालेख, तो कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात के साथ ही पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात के साथ ही पड़ोसी राज्यों का वर्णन किया गया है। 14वां शिलालेख, तो जनता को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, इसमें अपने प्रजा के प्रति पितृवत प्रेम भाव को अपनाने पर बल दिया गया है। तो जनता को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, इसमें अपने प्रजा के प्रति पितृवत प्रेम भाव को अपनाने पर बल दिया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात के साथ ही पड़ोसी राज्यों का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अशोक के गुहा एवं स्तंभलेख, तो आपका अशोक का गुहा एवं स्तंभलेख क्या है, तो दक्षिणी बिहार के गया जिले, तो दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं, तो बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख प्राप्त है। इन सभी की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है, ठीक है। तो इसमें आपका भाषा प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि है। केवल 2 अभिलेखों सहवाजगढ़ी तथा मानसेरा की लिपि ब्राह्मी नाम का खरोष्टी है, तो केवल 2 अभिलेखों सहवाजगढ़ी तथा मानसेरा की लिपि ब्राह्मी नाम का खरोष्टी है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो आपका ये जो है आपका दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, आपका खरोष्टी लिपि, ठीक है। तहसीला से अरमाइक लिपि, तो तहसीला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख तथा कंधार के पास शेरपुरा नामक स्थान से ईरानी तथा अरमाइक द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो आपका तहसीला से अरमाइक लिपि में जो लिखा गया एक भग्न अभिलेख तथा कंधार के पास शेरपुरा नामक, तो कंधार पर शेरपुरा नामक स्थान से जो है आपका ईरानी तथा अरमाइक द्विभाषी अभिलेख में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में प्राचीन स्तंभों पर उत्कीर्ण है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राचीन स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए। इन स्थानों का नाम है पहला दिल्ली टोपरा, तो यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया और इस पर अशोक के 7वां अभिलेख उत्तीर्ण है, ठीक है। तो दिल्ली टोपरा यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था और यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था और इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट आपका दिल्ली मेट, तो यह स्तंभ लेख भी पहले मेट में था जो बाद में फिरोज शाह द्वारा जो है दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट आपका लौरिया अरेराज तथा लौरिया निंदनगढ़, तो यह स्तंभ लेख बिहार के राज्य के चंपारण जिले में और इस पर बैल की आकृति है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अशोक के परवर्ती शासक, तो आपके अशोक के परवर्ती शासक है तो मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु के उपरांत अगले 5 दशक तक उसके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अशोक के उत्तराधिकारी के शासन के बारे में परस्पर विरोधी विचार पाए जाते हैं। पुराणों में अशोक के बाद 1 या 10 शासकों की चर्चा, जबकि दिव्य अवदान के अनुसार 6 शासकों ने अशोक के बाद शासन किया था। तो पुराणों में अशोक के बाद 1 या 10 शासकों की चर्चा, जबकि दिव्य अवदान के अनुसार 6 शासकों ने अशोक के बाद शासन किया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बढ़ गया, ठीक है। अशोक की मृत्यु के बाद
मौर्य सम्राट पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन कर रहा था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति शासन कर रहा था। ठीक है, तो आपका पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन कर रहा था और आपका पूर्वी भाग पर संप्रति शासन कर रहा था। 170 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया यूनानी का पूर्ण अधिकार हो गया तथा पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। तो 170 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया यूनानी का पूर्ण अधिकार हो गया था, पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी। वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी और वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, यहाँ पे आपका दिव्य बदान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी। तो दिव्य बदान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? तो सबसे पहले दशरथ, संप्रति, 40 शुल्क, देववर्मन, सत्यधनु और आपका बृहदत्त। ठीक है, तो आपका जो है दिव्य बदान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी पहला आपका दशरथ, दूसरा आपका संप्रति, तीसरा आपका 40 शुल्क, चौथा आपका देववर्मन, पांचवा आपका सत्यधनु और छठा आपका बृहदत्त। ठीक है, नेक्स्ट आप जो है कल पढ़ेंगे आपका मौर्य प्रशासन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।